पौंड्रक श्री कृष्ण का समकालीन राजा था, जो स्वयं को वासुदेव श्री कृष्ण समझता था और श्री कृष्ण को केवल एक ग्वाला। पौंड्रक श्री कृष्ण की भांति चतुर्भुज रूप बनाकर नकली सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, मोर, मुकुट और कौस्तुभ मणि धारण करता था। इस प्रकार की वेशभूषा बनाकर वो प्रजा को विश्वास दिलाने का प्रयास करता था कि वही असली वासुदेव श्री कृष्ण है। उसके दरबार में वीरभद्र, जो स्वयं को बलराम का अवतार सिद्ध करता है, और द्वीत नाम का वानर हनुमान होने की घोषणा करता है। राजा पौंड्रक का सपना उसका संकल्प है। महाराज, आप स्वयं को राजा पौंड्रक क्यों कहते हैं? आप वासुदेव श्री कृष्ण हैं। हाँ महाराज, मैं हनुमान के विचारों से सहमत हूँ। ये द्वित वानर मेरा हनुमान है, तो आप मेरे बलराम भैया हैं। आपने चतुर्भुज रूप में सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभ मणि और मोर मुकुट धारण किया है। इसीलिए आपके श्री कृष्ण होने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे आपत्ति है। वो मुकुट अपने शरीर से चिपकाए रहता है। ये आपका अपमान है। आप उस नकली कृष्ण को संदेश पहुंचा दीजिए कि वो आपके शुभ चिन्ह त्याग दे। हाँ, मैं आज ही ग्वाले कृष्ण के पास अपना दूत भेजकर उसे समर्पण के लिए कहूंगा। राजा पौंड्रक का संदेश वाहक श्री कृष्ण के दरबार में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने नियम अनुसार संदेश वाहक को सम्मान देकर उसका स्वागत किया। श्री कृष्ण के दरबार में राजा पौंड्रक के दूत का स्वागत है। तुम्हारे प्राणों की रक्षा का दायित्व मेरा है। मैं तुम्हें अभयदान देता हूँ। धन्यवाद द्वारिकाधीश। संदेह वाहक, तुम अपने स्वामी का संदेश निश्चिंत होकर पढ़ो। बताओ, वो हमसे क्या चाहते हैं? महाराज, ये आपके शत्रु का दूत है। इसके साथ मित्रता का व्यवहार उचित नहीं है। शत्रु को मित्र बनाना हमारी परंपरा है। दूत, तुम निसंकोच होकर अपने उद्गार व्यक्त करो। मैं राजा पौंड्रक, मेरा नाम वासुदेव श्री कृष्ण है। मैं ही असली कृष्ण हूँ और तुम नकली कृष्ण हो। मैंने चतुर्भुज रूप में जन्म लिया है। सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभ मणि और मोर मुकुट, ये मुझे जन्म से वरदान में मिले हैं, परंतु तुम मेरा वेश बनाकर मेरे चिन्हों को ग्रहण करने लगे हो। ये मेरा खुला अपमान है। मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें श्री कृष्ण होने का दावा छोड़ना होगा। सुदर्शन चक्र, शंख, बांसुरी, कौस्तुभ मणि और मोर मुकुट, इनका भी त्याग करना होगा। आशा है तुम मेरे आदेश का सम्मान करोगे, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। दूत, अपनी मर्यादा में रहो, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो जाएगी। शांत सेनापति, शांत। दूत, मैंने तुम्हारे महाराज पौंड्रक का संदेश धैर्य से सुना है। जाओ अपने राजा से कह देना कि मैंने उसके आदेश को नकार दिया है। ये उसका पहला अपराध समझकर क्षमा कर रहा हूँ। दोबारा ऐसी धृष्टता की तो उसे क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा। श्री कृष्ण राजधर्म की मर्यादा का पालन करते हुए शत्रु के दूत को सकुशल द्वारिका की सीमा तक भेजने का प्रबंध करते हैं। राजा पौंड्रक के संदेश को श्री कृष्ण गंभीरता से नहीं लेते, परंतु द्वारिका की प्रजा गंभीर होने लगी। प्रजा के मन में राजा पौंड्रक के प्रति क्रोध पनपने लगा। पौंड्रक के दरबार में दूत वापस आकर श्री कृष्ण की चेतावनी को दोहराने लगा, जिसे सुनकर पौंड्रक और उसके दरबारी क्रोधित हो गए। ग्वाले कृष्ण का इतना साहस कि उसने मेरे आदि है। अब आपको द्वारिका पर आक्रमण कर देना चाहिए। द्वारिका पर आक्रमण अंतिम उपाय है। उससे पहले मैं नकली कृष्ण की सत्ता समाप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे? मैं स्वयं को विष्णु का अवतार घोषित करूंगा। इस पृथ्वी के हर घर, हर मंदिर में अपनी पूजा करवाऊंगा। उत्तम विचार है महाराज। यदि प्रजा ने आपको अवतार मानने से मना कर दिया तो आप क्या करेंगे? जो हमें अवतार न माने उसे मृत्यु के घाट उतार दो। जाओ, मेरे आदेश का पालन करो। पौंड्रक का आदेश पाकर द्वीत वानर और वीरभद्र सैनिकों के साथ चारों ओर फैल गए और पौंड्रक के भगवान होने की घोषणा करने लगे।
प्रजा को विवश करने लगे कि वो राजा पौंड्रक को विष्णु का अवतार मानकर उसकी पूजा करे। प्रजा के मना करने पर उन पर अत्याचार होने लगा और प्रजा त्राही त्राही करके अपने तारणहार को पुकारने लगी। राजा पौंड्रक के अत्याचार ने पृथ्वी पर त्राहिमाम मचा दिया। चारों ओर हाहाकार, चीख पुकार सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर मनुष्यों की लाशें बिछ गई। द्वित वानर और वीरभद्र असुरी हास्य करते हुए अपनी निर्ममता की सीमा और बढ़ाने लगे। देवताओं से ये दृश्य देखा नहीं गया। पृथ्वी पर देवी त्राहिमाम करती हुई श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गई और उनसे सहायता मांगने लगी। त्राहिमाम द्वारिकाधीश, त्राहिमाम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। पृथ्वी देवी, आप धैर्य से काम लीजिए, मैं सदा सर्वदा आपकी सहायता करूंगा। राजा पौंड्रक और उसके सैनिकों ने धरती को नर्क बना दिया है। आप निश्चिंत रहें, मैं शीघ्र ही पौंड्रक और उसके आतताई साथियों को नर्क में भेजने का प्रबंध करूंगा। प्रभु, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। श्री कृष्ण से आश्वासन का आशीर्वाद पाकर पृथ्वी देवी अदृश्य हो गई। पौंड्रक स्वयं की पूजा करवाने के लिए मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करने लगा। श्री कृष्ण पौंड्रक को उसकी मूर्खता का उत्तर देने के लिए अपनी सेना लेकर रणभूमि में आ गए और उसे युद्ध के लिए ललकारने लगे। पौंड्रक भी अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में आ गया। पौंड्रक, मैं तुझे युद्ध की चुनौती देता हूँ। आज तेरे भगवान बनने का सपना सदा के लिए टूट जाएगा। वाले कृष्ण, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं और मेरे पास 4 भुजाएं हैं। तुम मुझे भगवान मान लो, मैं तुम्हें प्राण दान दे दूंगा। कृष्ण का रूप चुराने वाले नकली ढोंगी, मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। श्री कृष्ण ने पौंड्रक पर प्रथम प्रहार किया। पौंड्रक भी युद्ध आरंभ करता है। दोनों ओर की सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। द्वित वानर और वीरभद्र श्री कृष्ण की सेना का विनाश करने लगे। श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को आज्ञा देकर कहते हैं, सुदर्शन चक्र, जाओ और इस नकली हनुमान और नकली बलराम का अंत कर दो। श्री कृष्ण का सुदर्शन हवा में तैरते हुए आगे बढ़ने लगा और द्वित वानर के साथ वीरभद्र का वध कर उन्हें मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। वाले कृष्ण, तूने मेरे हनुमान और बलराम का वध किया है, अब मैं तेरा वध करूंगा। अब नकली कृष्ण की मृत्यु का समय आ गया है। सुदर्शन, इस पाखंडी पौंड्रक का वध आवश्यक हो गया है, आज्ञा का पालन करो। सुदर्शन चक्र फिर वायु गति से आगे बढ़ने लगा, जिसे देखकर पौंड्रक भयभीत हो गया। वो अपने रथ से उतरकर भागने लगा। उसकी नकली भुजाएं टूटकर गिरने लगी। सुदर्शन चक्र उसका पीछा करता रहा।